माँ काली का कौन सा बड़ा करिश्मा आप बहुत जल्द देखोगे। संगीत। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें बहुत लंबे समय से सुनते आ रही हूँ। मैंने तुम्हारी हर बात 1000 बार सुनी है कि तुम्हें कोई नहीं समझता और इसकी वजह से तुम दुखी हो जाते हो और अपने आत्मविश्वास को हानि पहुंचाते हो। मेरे प्यारे बच्चे, एक बात को हमेशा ध्यान रखो कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हें कोई समझ रहा है या नहीं। अपितु फर्क इससे पड़ता है कि क्या तुम उनकी बातों को दिल पर लगा बैठे हो। क्योंकि अगर ऐसा है तो तुम बहुत बड़ी समस्या में हो, क्योंकि इस प्रक्रिया में तुम्हारा मन प्रभावित हो रहा है। किसी भी बुरे विचारों को तुम्हें अपने मन में जगह नहीं देनी है। हमेशा सकारात्मकता की ओर आगे बढ़ना है। अपने मन के नकारात्मक ख्यालों से बाहर निकलो। सच क्या है, यह समझने की कोशिश करो। स्वयं के कर्मों को दर्पण में देखो और इसका आकलन करो कि कौन से विचारों को ग्रहण करना तुम्हारे लिए उत्तम रहेगा और कौन से विचारों को ग्रहण करना अच्छा नहीं रहेगा। याद रखो मेरे बच्चे, इंसान अपने विचारों से बड़ा होता है, इसलिए अपने विचारों को उच्च श्रेणी का बनाओ। तुम्हारा कल्याण हो मेरे बच्चे। तुम्हें हमेशा मुझसे यह शिकायत रहती है कि जिसने भी तुम्हारे साथ बुरा किया है वह हमेशा अपने कर्म फल से बच क्यों जाता है। उसे कभी भी दुख का सामना नहीं करना पड़ता, तो बुरे काम करके भी सुख भोगते हैं। तुम्हारी इसी गलत फहमी को मैं दूर करने आई हूँ। मेरे बच्चे, तुम जो यह सोचते रहते हो कि वह तो बुरा काम करके भी आजाद घूम रहा है और तुमने कुछ नहीं किया, फिर भी तुम्हें दुख का भागी बनना पड़ रहा है, तो मैं तुम्हारा यह भ्रम तोड़ने आई हूँ। मेरे बच्चे, सबको उसके कर्मों का फल प्राप्त होता है, बस उस फल को भोगने का समय अलग रहता है। और यही मैं तुम्हें बताने आई हूँ कि उस बुरे व्यक्ति का बुरा समय आ चुका है। उस व्यक्ति से उसकी सारी खुशियां छिन चुकी हैं। वह हर रोज कई आंसू बहाता है। वह व्यक्ति अपने पतन पर है। जो बुरा उसने तुम्हारे साथ किया, अब उसका पता सबको चल चुका है, और जो लोग उसे पहले अच्छा समझते थे उन सभी लोगों के सामने उसकी सच्चाई बाहर आ गई है। अब लोगों को यही समझ आने लगा है कि वह व्यक्ति कितना कपटी था। वह कभी किसी का भी भला नहीं सोचता था, सिर्फ अपने फायदे के बारे में ही सोचता था और दूसरों का नुकसान कर बैठता था। धीरे धीरे उसके सभी दोस्त उसका साथ छोड़कर जा रहे हैं। वह अब किसी का भी विश्वास पात्र नहीं रहा। यह सब उसी के बुरे कर्म का फल है जो लौटकर उसके पास ही वापस आ रहा है। वह जो आज महसूस कर रहा है, उससे उसे यह पता चल रहा है कि उसने तुम्हारे साथ कितना गलत किया है, और अब उसे अपने गति का एहसास हो रहा है। आज वह अपने जीवन में सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है। उसके सभी दोस्तों ने उसका साथ छोड़ दिया है और उसकी मदद करने से भी इनकार कर दिया है। अब वह एकदम अकेला और